आज की जो कहानी है एक गिलहरी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, गिलहरी जानवर को तो आप सभी जानते होंगे कि गिलहरी जानवर बहुत ही सुंदर जानवर होता है। दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस कहानी को दिल से और लगन से सुनते हैं वो लोग कभी भी निसंतान नहीं रहते हैं। उन लोगों के घर में हमेशा संतान जन्म लेती है। प्रिय दर्शकों, जो लोग निसंतान होते हैं उन लोगों को तो इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, संतान तो उनके घर में होता ही है, लेकिन साथ में उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उन लोगों का भाग्य बहुत जल्द उदय होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दर्शकों, आज की जो ये कहानी है ये बहुत प्राचीन कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक मुनि रहा करते थे। वो मुनि इतने सिद्ध साधक थे कि उनके पास में तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाएं बहुत सारी थी। वो मुनि हर रोज देवादिदेव महादेव की घंटों घंटों बैठकर तपस्या किया करता था, भक्ति भजन किया करता था। प्रिय दर्शकों, उस मुनि के घर में कोई संतान नहीं थी। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ही जने रहते थे। मुनि की पत्नी अपने पति से रोज कहा करती थी कि पतिदेव, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। यदि ऊपर वाला हमको भी एक संतान देता तो हमारा जीवन भी सुखमय ही हो जाता। प्रिय दर्शकों, इसी चिंता को लेकर मुनि की पत्नी रोज बड़ी चिंता में डूबी रहती थी। मुनि जब अपनी पत्नी को चिंताग्रस्त देखकर मुनि भी बड़ा दुखी रहता था। मुनि भी अक्सर यही सोचता रहता था कि शायद हमारे नसीब में कोई संतान नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन मुनि भोलेनाथ की भक्ति में बैठे हुए थे। तभी मुनि की गोद में एक घायल अवस्था में खून से लहूलुहान एक गिलहरी आके गिरती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही गिलहरी मुनि की गोद में आके गिरती है तो मुनि की आंखें खुल जाती हैं। जब मुनि की आंखें खुलती हैं तो मुनि देखता है कि खून से लहूलुहान एक गिलहरी उसकी गोद में पड़ी हुई है। अब मुनि उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाता है, उसको स्नान करवाता है और मुनि उसका दवा उपचार करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस मुनि के दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों न मैं इस गिलहरी को अपनी साधना के द्वारा इस गिलहरी को एक लड़की बना दूं, एक लड़की में परिवर्तन कर दूं और लड़की बनाकर अपने घर वाले को दे दूं। मुनि सोचने लगता है कि मेरी घरवाली भी बड़ी खुश होगी लड़की को पाकर, उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यही सोचकर मुनि उस गिलहरी को अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा एक लड़की बना देता है, छोटी बच्ची बना देता है और गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये पुत्री हमारी है, इस पुत्री का तुम अपनी पुत्री की भांति लालन पालन करो और जितनी ममता तुम्हारे अंदर है वो सारी ममता इस पर लुटा दो। प्रिय दर्शकों, मुनि की पत्नी उस लड़की को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों, मुनि की पत्नी अब उस गिलहरी से बनी लड़की का दिल से लालन पालन करने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसका गुरुकुल में दाखिला करवा दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दीक्षा उसको दिलवाई जाती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे कुछ दिन निकल जाते हैं, दोनों पति पत्नी अपनी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। उस लड़की की हर वो जरूरत का ख्याल रखते हैं जिसकी उसको जरूरत होती है। अब धीरे धीरे मुनि भी इस बात को भूल जाता है कि इस लड़की को मैंने एक गिलहरी से बनाया है। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की धीरे धीरे जवान हो जाती है, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो जाती है। उसके बाद मुनि की पत्नी एक दिन मुनि से कहने लगती है कि मुनि जी, अब हमारी पुत्री जवान हो चुकी है और अब इसकी हमको शादी कर देनी चाहिए। तब मुनि अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पुत्री हमारी जवान हो चुकी है और जवान पुत्री की शादी करना हर माता पिता का सपना होता है।
तुम चिंता ना करो, कोई अच्छा वर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। प्रिय दर्शकों, तब मुनि जी अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश करने लग जाते हैं। सबसे पहले मुनि श्री सूर्य देव को आमंत्रित करते हैं। जब सूर्य देव उनके सामने आते हैं तो सूर्य देव मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से कहते हैं कि मुनि जी, आदेश फरमाइए, आपने हमें क्यों बुलाया है। तब मुनि कहते हैं कि सूर्य देव, मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई वर नहीं होगा, इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब सूर्य देव मुनि से कहते हैं कि मुनि जी, यदि आपकी पुत्री मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, तब मुनि अपनी पुत्री को बुलाता है और अपनी पुत्री से पूछने लग जाता है कि पुत्री, क्या तुम सूर्य देव से शादी कर सकती हो? क्या इनको अपना जीवन साथी बना सकती हो? तब मुनि की पुत्री मुनि से कहने लग जाती है कि पिताजी, सूर्य देव में बहुत तेज गर्मी होती है और इनकी गर्मी को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती, इनके नजदीक भी नहीं जा सकती, इसलिए मेरे लिए ये वर अच्छा नहीं है। तब मुनि सूर्य देव से पूछने लग जाते हैं कि सूर्य देव, तुमसे श्रेष्ठ कौन है, वो बताइए। तब सूर्य देव मुनि को कहते हैं कि मुनि जी, मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे ज्यादा ताकतवर बादल होते हैं जो मुझको भी ढक देते हैं। सूर्य देव की इतनी बात सुनने के बाद मुनि तुरंत बादलों का आह्वान करता है और प्रिय दर्शकों, बादल मुनि के सामने प्रकट हो जाते हैं। बादल मुनि को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहने लग जाते हैं कि मुनि जी, हमको कैसे याद किया है। प्रिय दर्शकों, तब मुनि कहता है कि मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मेरी पुत्री के लिए मुझे अच्छे वर की जरूरत है, इसलिए आपसे अच्छा वर कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। प्रिय दर्शकों, तब बादल भी वही बात कहते हैं कि मुनि जी, हम तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, क्या वो भी हमसे शादी करने के लिए तैयार है। तब मुनि अपनी पुत्री से पूछता है तो मुनि की पुत्री कहती है कि पिताश्री, बादल बहुत काले हैं, मैं बहुत उज्जवल हूँ, इसलिए हम दोनों की जोड़ी कभी नहीं जमेगी। तब मुनि अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है पुत्री, ये नहीं तो कोई और वर ढूंढ लेंगे। तब मुनि जी बादल से पूछने लग जाते हैं कि बादलों, अब तुमसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो बताइए। तब बादल कहते हैं कि मुनि जी, हमसे सर्वश्रेष्ठ और हमसे ज्यादा ताकतवर पवन देव होता है जो हमें भी उड़ा के ले जाता है। प्रिय दर्शकों, तब मुनि देव पवन देव का आह्वान करते हैं और पवन देव प्रकट होते हैं। पवन देव मुनि को प्रणाम करके कहने लग जाते हैं कि मुनि देव, हमको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहता है कि पवन देव, मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई वर नहीं है, इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब पवन देव भी वही बात कहता है कि मुनि जी, पहले आप अपनी पुत्री की सलाह लीजिए, यदि आपकी पुत्री हमसे विवाह करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। तब मुनि जी अपनी पुत्री से पूछता है तो मुनि की पुत्री कहने लग जाती है कि पिताश्री, पवन देव का कोई ठिकाना नहीं होता है, ये हमेशा भ्रमण करते रहता है, इसके साथ मेरा घर किस तरीके से बसेगा, ये कभी घर पे रहेगा ही नहीं, इसलिए ये वर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब मुनि पवन देव से पूछने लग जाते हैं कि अब तुमसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये बताओ। तब पवन देव कहते हैं कि मुनि जी, मुझसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पर्वत होते हैं जो मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। प्रिय दर्शकों, तब मुनि तुरंत पर्वत देव का आह्वान करते हैं तो पर्वत देव प्रकट होते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से कहने लगते हैं कि मुनि देव, हमको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहता है कि मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे लगता है कि मेरी पुत्री के लिए तुमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई वर नहीं है, इसलिए तुम मेरी पुत्री से विवाह करो। प्रिय दर्शकों, तब पर्वत भी कहते हैं कि मुनि देव, पहले आप अपनी पुत्री से जरा सलाह लीजिए, उसके बाद हम तैयार हैं। तब मुनि देव अपनी पुत्री से पूछने लग जाते हैं कि पुत्री, क्या पर्वत देव तुम्हारे लिए ठीक हैं? तब मुनि की पुत्री कहती है कि पिताश्री, ये एक स्थायी जगह रहता है, पत्थर है, हिलता नहीं डुलता है, इसीलिए ये वर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों,
तब मुनि महाराज पर्वत से पूछने लग जाते हैं कि तुमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो बताओ। तब पर्वत कहने लग जाते हैं कि मुझसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ चूहे होते हैं और गिलहरी होती है, जो मेरे अंदर भी बिल बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, तब मुनि चूहे और गिलहरी का आह्वान करता है और चूहे गिलहरी मुनि के समक्ष आते हैं और मुनि को प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं कि मुनि देव हमको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहता है कि मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मेरी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा वर दूसरा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चूहा और गिलहरी भी वही बात कहते हैं कि मुनि देव पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, क्या वो हमसे विवाह करने के लिए तैयार है। प्रिय दर्शकों, तब मुनि अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, इन दोनों में से कौन सा वर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। प्रिय दर्शकों, तब मुनि की पुत्री गिलहरी को पसंद करती है कि पिताश्री, ये वर मेरे लिए ठीक रहेगा, इनकी और मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। तब जाकर के मुनि की आंखें खुलती है। तब जाके मुनि को वो बात याद आती है कि मैंने गिलहरी से ही मेरी पुत्री को बनाया था, गिलहरी को ही एक मनुष्य बनाया था, एक पुत्री बनाई थी। तब मुनि को इस बात का आह्वान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, तब मुनि अपनी फिर से सिद्धि साधना से अपनी पुत्री को गिलहरी का रूप देता है और गिलहरी बना देता है। उसके बाद दूसरे गिलहरे के साथ गिलहरी की शादी कर दी जाती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल कभी नहीं बदलता है। इंसान चाहे कितना भी दौलतमंद हो जाए, लेकिन उसका दिल वही रहता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसका मन और उसका दिल वही रहता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये कथा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।